सिंस लगाऊँ कि फॉर लगाऊँ? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मैं 2 दिन से यहाँ आया हूँ, अब इसमें मुझे सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जनरली मैंने स्टूडेंट्स में देखा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि मुझे कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पर फॉर लगाना है। तो आज इस वीडियो में सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएँगे, पर वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, देन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे कि आप कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं होंगे दैट वेयर हैव टू पुट सिंस एंड वेयर यू हैव टू पुट फॉर। बिल्कुल सब कुछ एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं मिस्टर सिंस और मिस्टर फॉर को कैसे हम यूज़ करते हैं अपनी सेंटेंसेस में। हे वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। आज है डे 17 और आज हम सीखेंगे यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्जाम्स में आता है, डेली हमारे कॉन्वर्सेशन में भी ये होता है। तो देखिए अभी हमारा डे 17 है, डे 18 और मे बी 19 से मैं अपना स्पोकन यानी कि अभी तक जो हमने ग्रामर सीखी है उससे रिलेटेड कुछ स्पोकन सेंटेंसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी स्पोकन भी और अच्छी होगी। पहले बात करते हैं मिस्टर सिंस की। जो मिस्टर सिंस हैं बहुत ही स्पेसिफिक है अपने टाइम को लेके, वो स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं चलेगा आजकल नहीं, उनके साथ एक स्पेसिफिक टाइम होगा तो वो कहते हैं तो ही मैं आपके साथ सेंटेंस में आऊँगा। लेकिन कौन से सेंटेंस में आऊँगा, आप हर जगह सिंस या फॉर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सिंस या फॉर हम कब और कौन से टेंस में या सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सिंस और फॉर जो हम यूज़ करते हैं वो तो हम एक तो यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन 4 टेंसेस में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें जब भी कोई बात करते हैं इन टेंसेस में तो वो कुछ टाइम से रिलेटेड होती है। जैसे मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, ठीक है? मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ये जब हम बात कर रहे हैं इस तरह के सेंटेंसेस को, तब हम इसमें सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो जो सिंस है वो आपको एक स्पेसिफिक पीरियड को लेके चलता है, जैसे सिंस 1940, सिंस 1947, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरीके के मतलब एक वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक टाइम स्लॉट चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है और डेफिनेट चल रहा है। मतलब उसमें कुछ भी नहीं है कि अ, कब से। अब जैसे हम ये ईयर है या उसमें अगर ईयर दिया तो स्पेसिफाई किया है ईयर, मंथ दिया तो स्पेसिफाई किया है कौन सा मंथ है। तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब बहुत डिटेल में जाके बहुत डीप में हम बात करते हैं मिस्टर सिंस की। जैसे कि मिस्टर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये क्लॉक टाइम के साथ जाएंगे यानी कि जो घड़ी के टाइम है उसके साथ जाएगा, डेट के साथ जाएगा आपका ये, डे के साथ आपका जाएगा ये। जो सिंस जाता है मंथ के साथ, ईयर के साथ, यस्टरडे, दैट डे, और हम कह सकते हैं लास्ट वीक, मंथ, ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग, चाइल्डहुड की जब बात करते हैं, बर्थ की बात करते हैं, तब हम इसके आगे इन चीज़ों के आगे हम लगाते हैं सिंस। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट। एप्लीकेशन में तो आपने ज़रूर ही लिखा होगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट या सिंस लास्ट ईयर से ऐसा चल रहा है। यानी कि ये क्या बता रहा है कि स्पेसिफिक टाइम दे रहा है, ये हमको एक पीरियड बता रहा है कि इस पीरियड से मैं यहाँ पर 2013 से रह रही हूँ, तो आई एम लिविंग ए सिंस 2013। तो ये हो गया मिस्टर सिंस, यानी कि ये पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड को अपने साथ लेकर चल। अब बात करते हैं मिस्टर फॉर, वो कहाँ कहाँ और कब कब लगाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। अब जो मिस्टर फॉर हैं वो पीरियड ऑफ टाइम है, और जो मिस्टर सिंस हैं वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। एक पॉइंट बता दिया को ये पॉइंट से चलते हैं और ये पीरियड ऑफ टाइम से चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिस्टर फॉर हमें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं मिस्टर फॉर को। हाफ एन आवर, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 2 डेज। देखिए इसमें हाफ एन आवर, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 2 डेज,
या 1 डे इसमें दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ भी स्पेसिफ़ाई नहीं किया है कि भैया कौन-सा घंटा, 2 घंटे सुबह वाले, शाम वाले, कौन से, कुछ भी इसमें डिफ़ाइन नहीं हुआ है। इसलिए इसके आगे हम लगाएँगे फॉर। मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स, है ना? मैं मतलब अब देखिए इसमें वो 2 घंटे जो हैं वो स्पेसिफ़ाई नहीं किया है कि कौन से दिन का था, रात का था, कौन-सी डे या डेट, इसमें कुछ भी नहीं बताई गई है। तो ये क्या है, ये इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड बता रहा है। और जो हमारा सिंस है वो टाइम आपका क्या बता रहा है, वो आपका बता रहा है आपका पॉइंट ऑफ पीरियड, यानी किस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ था। से हमें अनिश्चित अवधि के बारे में पता चलता है, अनसर्टेन टाइम के बारे में पता चलता है। जितने भी हमारे नंबर जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, आई एम वेटिंग फॉर 3 आवर्स, आई एम वेटिंग फॉर 4 आवर्स, आई एम हियर फॉर 2 डेज़, मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए आई हुई हूँ। तो ये आपको क्या बता रहा है, टाइम तो बता रहा है बट सर्टेन नहीं है। इसके अनिश्चित टाइम बता रहा है, ये आपका कोई एग्ज़ैक्ट नहीं बता रहा है। लेकिन जब हम सिंस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी हम सिंस की बात करेंगे, सिंस लास्ट वीक से मैं ये काम कर रही हूँ, है ना? मैं कल रात से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ। सिंस यस्टरडे आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस तरीके से सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। बात बहुत छोटी-सी है, लेकिन बहुत काम की। अगर ये छोटी-छोटी टिप्स अगर आप याद रखोगे, तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हमें सिंस कब लगाना होता है और फॉर कब लगाना होता है। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा। और अगर काम का है, वीडियो आप देख रहे हो, तो लाइक भी करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए। हो सके तो शेयर भी कीजिए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।